हेलो, हम यूपी बिहार वालों को हल्का में मत लेना। हम सरकार बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। लेना तुमको मराठी आती है, हमको भी हिंदी आती है, ओधी आती है, भोजपुरिया भी आवेला आ टूटल फूटल अंग्रेजियो भी बोल लेनी। तो पावरफुल कौन हुआ? हम। तुम नहीं। तुमको मराठी आती है तो का तुम खुद को गॉडफादर समझने लगोगे? भाई, हम यूपी बिहार वालों के साथ इस तरह भेदभाव मत करो भाषा के आधार पर, ठीक? अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, मत बोलिए। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेशन स्वतंत्रता है, ना बोलने की आज़ादी है। आपको मन करता है बोलिए, नहीं मन करता है मत बोलिए, लेकिन आप किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिए ना। हाँ? पहले आप ये वीडियो देखिए। मराठी बोलने वाला कितना होगा? 2-4%, 10%, अधिकतम 10%, ज़्यादा बोल दीजिए 2-4% बस, वो भी बॉम्बे में। और हिंदी बोलने वाला 40 से 45% है पूरे भारत में। और भारत में ही अब भोजपुरियत मॉरिशस में बोली जाती है, अदर कंट्रियों में बोली जाती है भाई। तो तुम कहाँ पावरफुल हुई है? इसीलिए भाई एडिशनल लैंग्वेज आपको सीखने की ज़रूरत है, हमको थोड़ी सीखने की ज़रूरत है। तो आप किसी के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेंगे। आप जल्दी से जल्दी इस बात को समझ जाइए। आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए। लड़ाई झगड़ा काहे कर रहे हैं जी? किसी को भाषा के आधार पर मार दे रहे हैं, किसी को जन्म स्थान के आधार पर मार दे रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं, यूपी वाला भैया कह रहे हैं। कहें कहें भेदभाव कर रहा है भाई? ये सब इंडिया में रहता है, तू युगांडा से थोड़ी आया है, तू युगांडा में रहता है, युगांडा वाली भाषा बोल रहा है। और आर्टिकल 15 भी यही कहती है ना कि आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। भाई, उसमें स्पष्ट रूप से भाषा नहीं लिखा गया है। अरे जब हर चीज़ उसमें लिखा ही जाएगा, कुछ चीज़ समझना भी पड़ता है बाबू, समझो। उसमें भाषा लिखा नहीं है लेकिन भाषा भी उसमें है। तो आप समझिए कि आप किसी भी भाषा से भी आप किसी के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। आपको नहीं आती, मत बोलिए।